नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो अरबों खरबों साल पुरानी है। ये कहानी है सितारों के इन विशाल शहरों की, जिन्हें हम आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। आखिर ये बनती कैसे हैं? इनकी जिंदगी कैसी होती है और ये बदलती कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की ब्रह्मांडीय यात्रा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कहाँ से होता है? आखिर वो पहला बीज कहाँ था जिससे खरबों सितारों से भरी ये आकाशगंगाएं बनी? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, बिग बैंग के ठीक बाद के उस धुंधले दौर में। जरा सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अभी अभी पैदा हुआ है। ये एक गरम घने सूप की तरह था, जहां सब कुछ बिल्कुल एक जैसा फैला हुआ था। लेकिन इस एकरूपता में एक बहुत ही मामूली सा फर्क था, एक छोटी सी दरार। और बस वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। असल में ये फर्क इतने छोटे थे जैसे किसी शांत तालाब के पानी में हल्की सी लहर। इन्हें साइंस की भाषा में क्वांटम उतार चढ़ाव कहते हैं। देखने में कुछ नहीं, पर यही वो अदृश्य बीज थे जिनसे भविष्य में खरबों आकाशगंगाओं का पूरा जंगल उगने वाला था। और देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। लगभग 85% पदार्थ एक रहस्यमयी चीज से बना है जिसका नाम है डार्क मैटर। ये न तो रोशनी देता है न रोशनी सोखता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण, इसकी ग्रेविटी जबरदस्त है, और इसी अदृश्य शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड की किस्मत तय कर दी। तो हुआ ये कि इस डार्क मैटर ने एक बहुत बड़ा अदृश्य जाल बुनना शुरू किया, एक तरह का कॉस्मिक ढांचा। जहां जहां ये डार्क मैटर ज्यादा घना था, उसने अपनी ग्रेविटी से साधारण गैस के बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये डार्क मैटर के वो पालने थे जहां पहली आकाशगंगाओं को जन्म लेना था। लेकिन गैस से भरे ये पालने हमेशा के लिए शांत और अंधेरे नहीं रहने वाले थे। बहुत जल्द इनके अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे ब्रह्मांड को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता। ये ब्रह्मांड की पहली सुबह होने वाली थी। इन शुरुआती ढांचों को हम कहते हैं प्रोटो गैलेक्सी, मतलब आदि आकाशगंगा। ये आज की बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के भ्रूण थे। सोचिए, गैस के विशाल घूमते हुए बादल जो अंदर ही अंदर गर्म हो रहे थे और तारों की पहली पीढ़ी को जन्म देने के लिए बस तैयार ही थे। और फिर अंधेरा छट गया। इन प्रोटो गैलेक्सी के अंदर पहले तारे जल उठे, और ये तारे आज के तारों जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये तो दैत्य थे, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े, अविश्वसनीय रूप से गर्म और चमकदार। इन्होंने ही पहली बार ब्रह्मांड के अंधेरे को चीरकर उसे रोशनी से भर दिया था। लेकिन जन्म तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। इसके बाद आया आकाशगंगाओं का तूफानी बचपन और जवानी का दौर। ये अरबों साल तक चलने वाली उथल-पुथल, टक्करों और जबरदस्त बदलावों का समय था। तो आकाशगंगा एक बड़ी कैसे होती हैं? ज्यादातर दूसरी आकाशगंगाओं को खाकर। कभी-कभी एक बड़ी आकाशगंगा किसी छोटी सी गैलेक्सी को निगल जाती है, जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को। लेकिन कभी-कभी दो बराबर साइज की आकाशगंगाओं में आमने सामने की टक्कर होती है, और ये एक ऐसा कॉस्मिक हादसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा कल्पना कीजिए, दो विशाल घूमती हुई स्पाइरल गैलेक्सीज जिनमें खरबों तारे हैं, लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। ये एक बहुत ही धीमी गति का डांस है जो अरबों साल तक चलता है, और इसका अंत एक शानदार टक्कर से होता है। जब वो टकराती हैं तो हर तरफ बस अराजकता फैल जाती है। उनकी सुंदर घुमावदार भुजाएं बिखर जाती हैं। गैस के बादल आपस में टकराकर अरबों नए तारों को जन्म देते हैं, एक तरह की कॉस्मिक आतिशबाजी। और जब धूल बैठती है तो उन दो स्पाइरल गैलेक्सीज की जगह एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी बचती है, जो पुराने लाल सितारों का एक शांत गोला होती है। लेकिन रुकिए, आकाशगंगाओं के विकास की कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ज्यादातर आकाशगंगाओं के दिल में एक दैत्य छुपा होता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। जब गैस और तारे इसके बहुत करीब आ जाते हैं तो ये उन्हें निगलना शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस में ये ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजों में से एक बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। मतलब, जब ब्लैक होल खाना खाता है तो वो इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है कि वो अपनी ही आकाशगंगा की गैस को गर्म करके बाहर फेंक देता है। ये एक तरह का सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है। ब्लैक होल अपनी ही गैलेक्सी को बहुत ज्यादा बड़ा होने या बहुत ज्यादा तारे बनाने से रोकता है। तो
उस तूफानी अतीत के बाद आज आकाशगंगाएं कैसी दिखती हैं, और सबसे जरूरी सवाल, इनका भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं। आज जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 तरह की आकाशगंगाएं दिखती हैं। पहली, हमारी मिल्की वे जैसी खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सीज, जो आज भी नए तारे बना रही हैं। दूसरी, विशाल अंडाकार या इलिप्टिकल गैलेक्सीज, जो पुरानी टक्करों की निशानी हैं। और तीसरी, अनियमित आकार की गैलेक्सीज, जो या तो बहुत छोटी हैं या अभी भी किसी टक्कर से गुजर रही हैं। हर आकार के पीछे एक कहानी छुपी है। और हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, हाँ, ये एक बेहद खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी है, पर इसकी जिंदगी भी शांत नहीं रही है। इसने भी अरबों सालों में कई छोटी छोटी गैलेक्सीज को निगला है। और हाँ, हमारे केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन हमारी कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि हम एक ब्रह्मांडीय टक्कर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा सीधे हमारी ओर आ रही है। लगभग 4.5 अरब साल बाद रात का आसमान हमेशा के लिए बदल जाएगा, जब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मिलकर मिल्कोमेडा नाम की एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी बना देंगी। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। खरबों साल बाद जब आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और आकाशगंगाओं का ईंधन खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? क्या ये ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे और बिल्कुल शांत गोधूली में चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अपने अस्तित्व के विशाल पैमाने की याद दिलाता है।